नमस्कार, आप देख रहे हैं जे न्यूज़। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद उवैस। आइए रुक करते हैं देश और प्रदेश की कुछ मुख्य खबरों की तरफ। उत्तराखंड में बीते 24 घंटे के अंदर 446 नए संक्रमित मिले हैं और 23 मरीजों की मौत हुई है, जबकि 1580 मरीज स्वस्थ हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक रविवार को देहरादून जिले में 121, हरिद्वार में 67, पिथौरागढ़ में 61, टिहरी में 54, उधमसिंह नगर में 26, नैनीताल में 25, उत्तरकाशी में 23, चमोली में 23, पौड़ी में 20, रुद्रप्रयाग में 9, अल्मोड़ा में 7, बागेश्वर में 6 और चंपावत जिले में 4 संक्रमित मिले हैं। नीति आयोग की ओर से जारी सतत विकास लक्ष्य एसडीजी की स्वास्थ्य रैंकिंग में उत्तराखंड देश के 6ठे नंबर पर है। स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए निर्धारित 10 सूचकांकों में उत्तराखंड ने 77 अंक प्राप्त कर ये स्थान हासिल किया है। वर्ष 2019-20 की तुलना में प्रदेश में रैंकिंग में 11 अंकों की छलांग लगाई है। सतत विकास लक्ष्य 2020-21 की रैंकिंग जारी की गई है, जिसमें 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों ने उत्तराखंड में स्वास्थ्य क्षेत्र में 6ठा स्थान प्राप्त किया है। उत्तराखंड में अब तक 165 अटल उत्कृष्ट स्कूलों को सीबीएसई की मान्यता मिल चुकी है, जबकि मानक पूरे न करने की वजह से 24 स्कूलों को अभी मान्यता नहीं मिल पाई है। समग्र शिक्षा अभियान के तहत राज्य परियोजना निदेशक डॉक्टर मुकुल कुमार सती ने कहा कि इन स्कूलों की मान्यता के लिए राज्य सरकार की ओर से सीबीएसई के चेयरमैन को पत्र लिखकर मान्यता देने की शिथिलता मांगी गई थी। प्रदेश सरकार की ओर से हर ब्लॉक के 2 सरकारी स्कूलों को अटल उत्कृष्ट स्कूल के रूप में चयनित किया गया है। कोरोना महामारी की दूसरी लहर में 2 महीने के बाद रविवार को सबसे कम मामले पाए गए हैं। वहीं करीब 1.5 महीने बाद सबसे कम मौतें भी हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में बीते 24 घंटे में 1,14,460 नए केस मिले हैं और 2,677 लोगों की मौत हुई है। इससे पहले 6 अप्रैल को 96,982 मरीज मिले थे, जबकि 23 अप्रैल को 2,621 मौतें हुई थी। कोरोना संक्रमण की स्थिति को दर्शाने वाले सभी आंकड़ों में देश सुधार नजर आ रहा है। एम्स में आज सोमवार से 2 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों पर कोरोना टीके का परीक्षण शुरू होगा। पहले चरण में 18 बच्चों को परीक्षण के शामिल किया गया है। 8 हफ्ते के इस परीक्षण को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। परीक्षण में भारत बायोटेक और आईसीएमआर की कोवैक्सीन का बच्चों के रोग प्रतिरोधी तंत्र पर असर का अध्ययन किया जाएगा। इससे पहले एम्स पटना और अन्य जगहों पर परीक्षण किए जा चुके हैं। वैक्सीन को लेकर भारत में हुई पहली रिसर्च में दावा किया गया है कि कोवैक्सीन की तुलना में कोविशील्ड अधिक एंटीबॉडी विकसित करती है। इस रिसर्च में उन डॉक्टर और नर्सों को शामिल किया गया है जिन्होंने कोविशील्ड और कोवैक्सीन में से किसी एक वैक्सीन की दोनों खुराकें ली हैं। वैक्सीन की क्षमता को लेकर हुई ये रिसर्च अभी तक प्रकाशित नहीं हुई है। डॉक्टर ए के सिंह और उनके सहयोगी की ओर से की गई रिसर्च में कहा गया है कि दोनों टीकों ने एक अच्छी प्रतिरक्षा विकसित की है। शिक्षा मंत्रालय द्वारा रविवार को जारी प्रदर्शन क्षेत्रीकरण सूचकांक पीजीआई में 2019-20 में स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में पंजाब, चंडीगढ़, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और केरल को A++ श्रेणी मिली है, जबकि आधारभूत ढांचे और सुविधाओं के लिहाज से बिहार और मेघालय का प्रदर्शन सबसे कमतर रहा है। इसमें दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, पुडुचेरी, दादरा और नागर हवेली को A+ श्रेणी प्राप्त की गई है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और ओडिशा में आधारभूत ढांचे के क्षेत्र में 2019-20 और 2018-19 में उल्लेखनीय सुधार दिखाया है। क्षेत्रीकरण सूचकांक में 70 मानकों पर राज्यों के प्रदर्शन का विश्लेषण किया जाता है। पश्चिम बंगाल में तृणमूल सरकार और राज्यपाल जगदीप धनखड़ के बीच टकराव कम होता नहीं दिख रहा है। अब तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा ने राज्यपाल जगदीप धनखड़ पर राजभवन में अधिकारियों की नियुक्ति में परिवारवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। महुआ मोइत्रा ने ट्विटर पर एक लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में राज्यपाल के सभी ओएसडी का नाम शामिल है। साथ ही सभी ओएसडी की राज्यपाल के रिश्तों का भी जिक्र किया गया है। इस लिस्ट को शेयर करते हुए महुआ मोइत्रा ने लिखा कि अंकल जी, आपने तो अपने विस्तारित परिवार को राजभवन में बसा रखा है। सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत केंद्र सरकार हरियाली को भी बढ़ाएगी। सूत्रों के मुताबिक से महत्वाकांक्षी पुनर्विकास योजना के अंतर्गत 1753 नए पेड़ों को ट्रांसप्लांट किया जाएगा, वहीं 2000 पौधे लगाए जाएंगे। सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास योजना के तहत कुल 3230 पेड़ ऐसे हैं जिनको वहां से हटाकर एनटीपीसी इको पार्क बदरपुर भेजा जाएगा। फिलहाल इसके लिए पर्यावरण और वन मंत्रालय से मंजूरी ली जानी है।
बताया गया है कि प्रत्यारोपण और वृक्षारोपण की पूरी प्रक्रिया के बाद देखा जाए तो सेंट्रल विस्टा इलाके में कुल 563 पेड़ बढ़ जाएंगे। भाजपा ने रविवार को कहा कि आने वाले दिनों में वो चिकित्सकीय उपकरणों और अन्य आवश्यक संबंधी सेवाओं में सहयोग देने के लिए देश भर में 1 लाख स्वास्थ्य स्वयंसेवकों की फौज तैयार करेगी। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा देश भर में चलाए गए सेवा कार्यों को लेकर 2 दिनों तक चली बैठक में समीक्षा करने के बाद पार्टी ने ऐलान किया। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कोरोना की दूसरी लहर के दौरान पार्टी द्वारा चलाए गए सेवा ही संगठन कार्यक्रम और हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनावों में पार्टी के प्रदर्शन की समीक्षा को लेकर महासचिवों और विभिन्न मोर्चों के अध्यक्षों को 2 दिवसीय बैठक में बुलाया था। देश प्रदेश की इन मुख्य खबरों में अभी के लिए इतना ही। आप बने रहिए JJN न्यूज़ के साथ और अगर आपको हमारे न्यूज़ और हमारे कार्यक्रम पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस कीजिए बेल आइकन ताज़ा अपडेट के लिए और देखते रहिए JJN न्यूज़।